आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ईद स्पेशल शीर कोरमा की रेसिपी, जिसको आप ईद पे बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत क्विक बनता है, बहुत ज़बरदस्त सा बनता है ये शीर कोरमा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। 1 kg हम लेंगे, इसके अंदर मिल्क 1 लीटर मिल्क लेंगे। इसको अच्छी तरह बॉईल करेंगे। इसके अंदर बॉईल आ जाए इतनी देर में इसको पकाऊंगी। इसके अंदर अच्छी तरीके से बॉईल आ जाए मिल्क के अंदर। सारा पहले मिक्स कर रही हूँ मैं इसको, फिर इसको हम पकाएंगे हाई फ्लेम पे, ताकि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा अच्छा सा बॉईल आ जाए। अब देखें इसके अंदर बॉईल आ रहा है, इसी तरीके से बॉईल आना चाहिए। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, जब बॉईल आ जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/2 कप शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कम होती है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर डाल के हम इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। फिर अलग पैन के अंदर मैं लूँगी 1 टेबल स्पून घी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी छुहारे स्लाइस किए हुए, 8-10 छुहारे लेंगे। इस तरह इसको स्लाइस कर लेंगे छुहारों को। फिर पिस्ते बादाम स्लाइस किए हुए, किशमिश, आप अपनी मर्ज़ी से भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, काजू अखरोट जो भी आप डालना चाहें। इसको मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी अच्छी तरीके से, ताकि ये ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करा है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जलाएंगे नहीं, बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। और इन सब ड्राई फ्रूट्स को निकाल के अलग रख देंगे। फिर उसी पैन के अंदर मैं दोबारा से लूँगी घी 2 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी सिवैयाँ। सिवैयों को भी डाल के मैं अच्छी तरीके से इसको भूनूंगी। 1-2 मिनट के लिए भूनना है इसको, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, वरना आपकी सिवैयाँ जल जाएंगी और फिर जला हुआ फ्लेवर आएगा। इसके बाद 2 मिनट के लिए इस तरह भूनेंगे और फिर मैं इसको मिल्क के अंदर डाल दूँगी, जो हमने चीनी के साथ पका के रखा है। उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी सिवैयों को। बस देखें ये हो गई हैं अच्छी तरीके से, ये भुन गई हैं। अब मैं इसको मिल्क में डाल दूँगी। मैंने इस तरह ये सिवैयाँ मिल्क में डाल दी हैं। इस तरह मैंने सिवैयाँ डाल दी हैं, देखें मिल्क के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी। इस तरह मैंने सिवैयाँ डाल दी हैं इसके अंदर। इसको डाल के पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि सिवैयाँ अच्छी तरीके से पक जाएँ और ये दूध गाढ़ा हो जाए। इसको हम पकाएंगे, अच्छी तरीके से पकाना है इसको, ताकि ये सिवैयाँ अच्छी तरीके से इसके अंदर पक जाएँ, कच्ची ना रहे। देखें अब ये पक रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने 3 इलायचियाँ भी डाल दी हैं इसके अंदर, छोटी इलायचियाँ साबुत बगैर खोले। फिर जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे हैं उसमें से मैं आधे डाल दूँगी, आधे मैं ऊपर डेकोरेशन के लिए रखूँगी। इस तरह आधे डालने हैं ताकि ड्राई फ्रूट का फ्लेवर आ जाए सिवैयों के साथ। जब मिल्क पक रहा है तो इसके अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इस तरह हम डालेंगे, पकाएंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए इतनी देर पकाएंगे, ताकि गाढ़ा हो जाए अच्छे तरीके से, सिवैयाँ भी पक जाएँ। और इसको हम पका के अच्छी तरीके से गाढ़ा करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये शीर कोरमा बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको ईद पे। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को शेयर कर दें, ताकि बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके फैमिली फ्रेंड वाले देख लें। अब ये ठंडा हो गया है, अब ये थोड़ा ठंडा हुआ है, मतलब ये पूरा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। फिर इसको हम निकाल के फ्रिज में रखेंगे। पूरा ठंडा होना चाहिए। ये गरम गरम चीज़ फ्रीज़र में नहीं रखते फ्रिज में, वरना आपका फ्रिज ख़राब हो जाएगा और चीज़ भी आपकी डिज़र्ट भी ख़राब हो जाएगा। इसी वहीं आप अगर गरम नहीं डालेंगे, इसको पूरा ठंडा करेंगे उसी पतीली के अंदर। फिर आप अपने मर्ज़ी से जिस प्याले में आप डालना चाहें उस प्याले के अंदर डाल सकते हैं। मैंने इस तरह मिट्टी का प्याला लिया है, इसके अंदर मैंने सिवैयाँ डाली हैं। बाकी फ्रिज में भी जाके ठंडी होके गाढ़ी हो जाएंगी। अभी आपको पतली लग रही हैं, जब ये फ्रिज में जाएंगी तो ये सेट होके गाढ़ा हो जाएगा। फिर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी जो बचे हुए थे ड्राई फ्रूट। मैं ये ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी बचे हुए, और ये जब फ्रिज में जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको ठंडा करके सर्व करिएगा।
आपकी मर्ज़ी, आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं शीर कोरमा को, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह आप इसको सर्व करना चाहें आप इसको सर्व करें। ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। पेज को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फूड लव। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ लबी शीरी, जिसको आप बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त बनती है। किस तरह ये बनाएंगे इसको आपको आगे टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। सबसे पहले लेंगे, मैंने लिया है 2 लीटर मिल्क। इसको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे, इस तरह बॉईल आ जाएगा इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से फिर मिक्स करेंगे। बॉईल आने के बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी शुगर। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। शुगर डालूँगी मैं 1 कप। इस वक्त पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि फिर आगे हम इसके अंदर डालेंगे जेली डालेंगे, पाइनएप्पल डालेंगे, रूह अफ़ज़ा डालेंगे, इसलिए हम इसमें शुगर शुरू में कम रखेंगे। आगे भी हम मीठी चीज़ें डालेंगे तो इसलिए ज़्यादा मीठा ना हो। शुगर डाल के हम इसको पका रहे हैं। फिर मैंने लिया है 1/4 कप पानी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर, 4 टेबल स्पून, और ये 5 टेबल स्पून लिया है मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर ही इसके अंदर डालें। और ये है कॉर्नफ्लावर, 4 टेबल स्पून लेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालना ज़रूरी है, आधा लेंगे कॉर्नफ्लावर और हाफ लेंगे हम वनीला कस्टर्ड पाउडर। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लेंगे। इसके अंदर वनीला ही कस्टर्ड पाउडर डलेगा और कोई फ्लेवर का नहीं डलेगा इसके अंदर, क्योंकि वनीला का ही बहुत अच्छे से फ्लेवर वाली लबी शीरी बनती है। इसको ट्राई करिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को पानी के साथ। फिर जो हमने शुगर डाल के पकाया था मिल्क, उसके अंदर बॉयल आ गया है, देखें। अब इसके अंदर हम ये थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। हमें गाढ़ा कस्टर्ड पकाना है। अगर आप थोड़ा डाल के मैं भी मिक्स करके देखूँगी। इस वक्त पे आप आधा डाल के पकाएं। अगर आपको पतला लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। देखें ये ज़रा सा गाढ़ा हो रहा है। अब मैं देखूँगी, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं सारा डाल दूँगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये लबी शीरी बनती है, सो ट्राई करिएगा। आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। देखिए, हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। देखिए अब ये पतला है तो मैं ये सारा डाल दूँगी इसके अंदर। अभी भी मैंने थोड़ा सा बचाया है, इसलिए कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए कस्टर्ड। तो मैं सारा ही डाल दूँगी इसके अंदर। जितना हमने कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड मिक्स करके रखा था, सारा डल जाएगा इसके अंदर। उसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। डालने के बाद 5 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से कस्टर्ड पक जाए। देखें ये मैंने सारा डाल दिया। अगर इसके बाद भी आपको कम लगे कि आपका अभी तक गाढ़ा नहीं हुआ कस्टर्ड, तो आप दोबारा से कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। ऐसे आप 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे तो आप 1 टेबल स्पून ही वनीला कस्टर्ड पाउडर लेंगे, और भी डाल सकते हैं अगर आपका गाढ़ा ना हो तो। अच्छी तरह हमने इसको डाल लिया, मिक्स कर लिया है। इसको हम पकाएंगे, अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि कस्टर्ड बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। देखें कितना ज़बरदस्त ये गाढ़ा हो गया। बहुत ना ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ना ज़्यादा पतला है। इसी तरीके से इसको हम पकाएंगे। देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है। इसके अंदर देखें किस तरीके से बॉईल आ रहा है। तो बस इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और देखें, और जिस पतीली के अंदर हमने इसको पकाया है उससे हम अलग निकाल लेंगे इसको, और इस तरह हैंड बीटर से इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये इसके अंदर, ताकि ये गाढ़ा जो एक ठंडा
जो ये ठंडा होके बहुत गाढ़ा हो जाता है, इसको इसी तरह हम एग बीटर से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ये पतला रहे। देखें इस तरीके से। फिर इसके बाद जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो मैं इस तरह इसको एग बीटर से मिक्स करूँगी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप क्रीम। क्रीम से बहुत अच्छी बनती है लबी शीरी, आप इसको ट्राई करिएगा, बिल्कुल अलग फ्लेवर आएगा। और इसको स्पैचुला से मैं साफ़ कर लूँगी ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। इस तरीके से क्रीम डालने के बाद भी इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हैवी क्रीम नहीं है, ये नॉर्मल क्रीम है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरह एग बीटर से करना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये वाला एग बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं क्रीम को। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी जेली मैंने बनाई है, 1 पैकेट लिया है स्ट्रॉबेरी जेली का और 1 कप पानी में बनाई है। अगर आप 1 कप से ज़्यादा पानी ले लेंगे, 1.25 कप भी पानी ले लेंगे तो फिर आपकी जेली गाढ़ी नहीं बनेगी, बिल्कुल पतली बनेगी। 1 कप पानी लेंगे, उसको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। जब उसके अंदर बॉईल आ जाएगा तो 1 पैकेट जेली डाल देंगे और उसको डाल के पकाएंगे। और फिर आपको जिस प्याले के अंदर, प्लेट के अंदर सेट करना है उसके अंदर आप सेट कर लें। इस तरह मैंने रेड जेली बनाई है, इसी तरह ही मैंने स्ट्रॉबेरी की जेली बनाई है, पाइनएप्पल जेली बनाई है और बनाना जेली। इसी तरह 1-1 कप पानी के अंदर ही तीनों जेलियाँ मैंने बनाई हैं। 1 कप पानी से ज़्यादा आप जेली बनाएंगे तो आपकी जेली इस तरह क्यूब्स में नहीं कटेगी, पतली हो जाएगी और सेट भी नहीं होगी। 1 कप पानी के अंदर ही जेली बनाएंगे। जो उसके डब्बे के अंदर लिखा हुआ होता है पैकेट के अंदर स्ट्रॉबेरी जेली के या कोई भी फ्लेवर जेली के, उसके अंदर 2 कप पानी लिखा हुआ होता है। 2 कप पानी में स्ट्रॉबेरी जेली सेट नहीं होती, कोई सी भी जेली सेट नहीं होती, इसीलिए 1 कप पानी के अंदर बहुत अच्छी सेट होती है। देखें इसी तरह ही मैंने पाइनएप्पल जेली भी 1 कप पानी के अंदर ही सेट करी है और स्ट्रॉबेरी भी और बनाना भी। इसी तरह ही आपको भी 1 कप पानी को ही अच्छी तरीके से बॉईल करना है। जब उसके अंदर बॉईल आ जाए तो फिर उसके अंदर आप डाल देंगे पाइनएप्पल जेली। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है तो आप पाइनएप्पल जेली डालें, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप ग्रीन और रेड भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो कलर या फ्लेवर, आप कौन सी जेली डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके बाद मैंने ग्रीन भी डाल दी इसी तरह स्लाइस में काट के। इसको भी 1 कप पानी में बनाया, ऊपर के लिए मैं डेकोरेशन के लिए बचा रही हूँ। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप स्लाइस पाइनएप्पल। आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी कलर वाली सेवइयाँ। मैंने आधा कप ली थी, उसको अच्छी तरीके से पानी में बॉईल करके उसको छान लिया था। फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था, ठंडा करके डाल दी हैं सेवइयाँ। पिस्ते बादाम डाल दिए हैं। ये है रोअफ़ज़ा 2 टेबल स्पून। रोअफ़ज़ा से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप ट्राई करिएगा, डालिएगा इसके अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा रोअफ़ज़ा का, बिल्कुल लाइट सा फ्लेवर आएगा। इस तरह डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से मिक्स करेंगे आप तो आपकी जेली बहुत ज़्यादा टूट जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है हमें आराम से, ताकि सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। जेली आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जेली का फ्लेवर डाल सकते हैं। रोअफ़ज़ा कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। पिस्ते बादाम आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पाइनएप्पल की जगह आप फ्रूट कॉकटेल डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसको हमने बना लिया है। और ये सब चीज़ें जब कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर ये सब चीज़ें मिलेंगी, क्रीम और ये सारी चीज़ें। अगर आपने गरम कस्टर्ड के अंदर ये सब चीज़ें मिला दी तो आपका सारा कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। कस्टर्ड को बिल्कुल ठंडा करना है, फिर उसके बाद ये क्रीम, जेली, सेवइयाँ डालनी है और इस तरह मिक्स करने के बाद इसको आप फ्रिज में ठंडा करें, ठंडा करके सर्व करिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये लबे शीरी लगती है। आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, पिस्ते बादाम डाल सकते हैं, जेली डाल सकते हैं, फ्रूट कॉकटेल, पाइनएप्पल, जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप वो डाल सकते हैं इसके ऊपर। इस तरीके से हम डाल देंगे ये। इसको आप सर्व करें, ठंडा करके बिल्कुल सर्व करिएगा। आप ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह मैंने पाइनएप्पल जेली रखी है, आपकी मर्ज़ी, आप रेड और ग्रीन भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसके ऊपर पिस्ते बादाम भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो करना चाहें आप इसके डेकोरेशन कर सकते हैं। सो ठंडा करके सर्व करना है, एंजॉय करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी को। कितनी जल्दी बन जाती है ये। अब मुझे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और भी मैंने रेसिपी सिखाई हैं आपको, देखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि कोई रेसिपी आपसे मिस ना हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सा कुनाफे की रेसिपी, जिसको आप बनाएंगे रेस्टोरेंट का कुनाफा भूल जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा। घर में बहुत सस्ता बनता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लेंगे मिल्क, फ्रेश मिल्क। इसमें फ्रेश मिल्क लेंगे, इसको बॉईल कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर ही डलेगा इसके अंदर। थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके कॉर्नफ्लावर डालेंगे और विक्स से चलाते रहेंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। और इसको मिक्स करते रहेंगे साथ, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप कंडेंस मिल्क। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कंडेंस मिल्क की रेसिपी दे दूँगी, घर में बहुत सस्ता बनता है। फिर इसके अंदर हमने डाल दिए क्रीम चीज़ की क्यूब्स डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर 1 कप डालेंगे क्रीम डालेंगे इसके अंदर और मिक्स करते रहेंगे। अच्छा, हमें गाढ़ा कस्टर्ड बनाना है, वैनिला एसेंस डाल देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करते रहेंगे। भी आपको मैं दिखाती हूँ, इतना गाढ़ा होना चाहिए। इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब ली है मैंने नॉर्मल जो सेवइयाँ मिलती हैं, बिल्कुल लाइट कलर वाली ली हैं। आपके पास हो तो आप कुनाफे की भी सेवइयाँ ले सकते हैं। जिनके पास कुनाफे की सेवइयाँ नहीं होती, उनके लिए मैं बनाना सिखा रही हूँ। नॉर्मल सेवइयाँ मिलती हैं बाज़ार के अंदर। ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं और इसके अंदर मैं बटर डाल रही हूँ। मेल्टेड बटर है ये, गरम नहीं है बटर। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करेंगे सेवइयों को। बाज़ार में 2 तरीके के पैकेट आते हैं, डार्क कलर के और बिल्कुल लाइट कलर का। मैंने सेवइयाँ ली हैं ये। इस तरीके से पैन को ग्रीस कर लेंगे। मैंने बटर पेपर लगाया, आपकी मर्ज़ी। इस तरह साइड पे सब तरफ बटर ही लगाएंगे। इस क्वांटिटी में इस साइज़ के 8 इंचेस के 2 पैन बन जाएंगे। इस तरीके से आपके 2 कुनाफे बन जाएंगे राउंड। पहले थोड़े सी बेस नीचे लगाएंगे, उसको हल्का सा प्रेस करते रहेंगे ताकि ये सेवइयाँ सारी सेट हो जाए नीचे। इसी तरीके से आपको लगानी है पूरी नीचे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। पहले हम थोड़ी क्वांटिटी डालेंगे, बीच में हम डालेंगे कस्टर्ड। ये बिल्कुल ठंडा हुआ कस्टर्ड ही डालेंगे, गरम गरम नहीं डालेंगे कस्टर्ड। बहुत ज़बरदस्त ये फिलिंग बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये फ्लेवर आता है इसका। और बहुत ज़्यादा भी फिलिंग नहीं डालिएगा। ये मोज़रेला चीज़ है, जिसको आप पिज़्ज़े में डालते हैं, बर्गर में डालते हैं। ये मोज़रेला चीज़ है ग्रेटेड, इसमें चीज़ स्लाइस नहीं जाएगा। ग्रेट वाला जो मिलता है मोज़रेला, उसको ग्रेट करके इस तरह मैंने मोज़रेला डाला है। और बाकी की सेवइयाँ डाल देंगे, इसको पूरा कवर करेंगे। और जब भी आप बेकिंग की चीज़ें बनाएं, मैंने ओवन 180 डिग्रीज़ पे प्रीहीट कर लिया है। इसको हम बेक करेंगे जितनी देर में आपके ओवन के हिसाब से हो जाए। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको बेक करने रख दिया। अब मैं बनाऊंगी इसका ऊपर का सिरप। शुगर ली है, शुगर डालेंगे, इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इस शीरे के अंदर हमें कोई 1 तार 2 तार नहीं करना, बस शुगर को, चीनी को मेल्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। इसको मैंने मिक्स कर दिया, ये देखें शुगर मेल्ट हो गई है। थोड़ी सी अभी नीचे बाकी है, इसको मिक्स करेंगे। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है लेमन जूस। लेमन जूस डालना ज़रूरी है। ये आपका शीरा तैयार है, सिरप, शुगर सिरप तैयार है। इसको डाल के मिक्स करेंगे
और जब आपका गरम गरम कुनाफा रेडी हो गया है, उसके ऊपर मैं ये सिरप डाल के सर्व करेंगे। और आप साइड में भी रख सकते हैं, अगर किसी को और डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। पिस्ते बादाम डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त से मैंने आपको कुनाफा घर में बनाना सिखा दिया है। पिस्ता बादाम से डेकोरेट करेंगे और सर्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर की खीर की रेसिपी, जिसे गजरेला कहते हैं। आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरीके से ये गाढ़ा रहता है, पानी नहीं छोड़ता। जो लोग कहते हैं हमारा खीर पानी छोड़ देती है, आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बेकार स्किप करे देखना है। दूध बॉयल करने हमने रख दिया है। ये 1 kg गाजर लिए, इसका छिलका उतार के इसको ग्रेट कर लेंगे। 1/4 कप चावल लिए हैं, बासमती चावल। 1/4 कप पानी के साथ इसको पीस लेंगे। अच्छी तरीके से बारीक होने चाहिए चावल। इतना इसको पीसेंगे कि चावल बिल्कुल बारीक हो जाए। दूध हमने बॉईल करने रखा हुआ था, मिल्क, इसको बॉईल करेंगे लाके। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तो ये जो हमने चावल पीस के हैं वो डाल देंगे इसके अंदर पानी के साथ। बासमती चावल ली है, इसको भिगो दिया था और इसको हमने इस तरीके से पीस लिया है। बारीक पीसना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बनाएंगे। हल्का सा चावल मोटा भी हो, बिल्कुल पीस भी जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इसके अंदर बिल्कुल हल्का सा दाना है और ये पूरे पीस गए हैं। इस तरीके से इन चावलों को हम पूरा पीस लेंगे और डाल देंगे दूध के अंदर और चमचा चलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे से जले नहीं। फ़ौरन डालते ही हमें इसको चमचा चलाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सो चमचा चलाते रहेंगे। गाजरें लिए हमने 1 किलो ला के उसको धो के छिलका उतार के ग्रेटर में ग्रेट कर लेना है। बस चावल को हम 2-3 मिनट पकाएंगे इस तरीके से ताकि चावल नीचे जले नहीं। और उसके बाद पूरी 1 किलो गाजरें धो के छिलका उतार के इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करके ये पूरी गाजरें हम डाल देंगे इसके अंदर और मिक्स करेंगे इसको भी अच्छी तरीके से ताकि चावलों के साथ गाजर भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसको कर देंगे कवर। 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इतनी देर कवर करेंगे ताकि गाजरें अच्छी तरीके से पक जाएं स्टीम के अंदर। ये पकड़ेंगे, 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका उठा रही हूँ कवर और अब हम लेंगे हैंड विक्स, इससे इसको मिक्स करेंगे ताकि ये गाजरें जो मोटी है और ये थोड़ी सी अच्छी सी मिक्स हो जाएंगी। गल गई हैं गाजरें ताकि अच्छी तरीके से घुट जाएगा, ताकि बड़ी बड़ी गाजरें आपके मुंह में नहीं आएंगी, अच्छे छोटे छोटे बिल्कुल चंक्स से आएंगे। इस तरह बीटर चलाना ज़रूरी है। देखें जब ये गाजरें गल गई हैं पूरी अच्छी तरीके से, इस तरीके से बीटर चलाएंगे तो गाजरें अच्छी तरीके से घुट जाएंगी, पक जाएंगी। चावल जो मोटे होंगे वो भी पक जाएंगे, गाजरें भी हो जाएंगी। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम रखनी है तो कम भी कर सकते हैं, अगर आपको इससे ज़्यादा बढ़ानी है चीनी तो आप बढ़ा भी सकते हैं। मिक्स करते रहेंगे साथ साथ और इसको चीनी डालेंगे। डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 कप कंडेंस मिल्क। 1/4 कप कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं कंडेंस मिल्क की आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। चीनी डालने के बाद ये पतला हो जाता है। अच्छी तरीके से हम इसको 5-10 मिनट पकाएंगे ताकि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। जो चीनी को आप लोग सही से पकाते नहीं हैं, चीनी डाल के उसका पानी खुश्क नहीं करते, इसीलिए बाद में आपकी खीर कस्टर्ड पानी छोड़ता है प्याली के अंदर। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप टेट्रा पैक की क्रीम। फ्लेम ऑफ कर देंगे इस वक्त पे हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है क्रीम डालते हुए। क्रीम डाल के फ़ौरन विक्स से मिक्स करेंगे। अभी भी फ्लेम ऑफ है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी उसके बाद मैं फ़्लेम ऑन करूँगी। इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बादाम। आपकी मर्ज़ी, आप पिस्ते डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट आप वो डाल सकते हैं। देखें चीनी
को अच्छी तरीके से मैंने 5 से 10 मिनट पकाया। गाढ़ा भी हो गया है ये और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। क्रीम भी डाल दी है इसको। क्रीम डालने के बाद 2 से 3 मिनट पकाएंगे, इस तरीके से बॉईल आ जाए और फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। क्रीम डालते हुए फ्लेम ऑफ़ करनी है। क्रीम जब अच्छी तरीके मिक्स हो जाएगी फिर फ्लेम ऑन करेंगे और 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से बॉईल आ जाए और क्रीम भी मिक्स हो जाए। अब इसको हम सर्व करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको मिट्टी के इस तरह प्याले में भी सर्व कर सकते हैं, किसी बाउल में सर्व कर सकते हैं। पिस्ते, बादाम, काजू, किशमिश जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। गाजरों का सीज़न है, ज़रूर ट्राई करें। गजरेला या गाजर की खीर कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी तरीके से हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको और कोई रेसिपी सीखनी हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं बनाना सिखा दूँगी। इसको आप ठंडा कर लें, उसमें आप फ्रिज में रखें, ठंडा सर्व करिएगा। फ्रिज में रख के बहुत अच्छा लगता है, ट्राई ज़रूर करना है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल खजूर के ड्राई फ्रूट के लड्डू। इसको आप बना के अपने घर में रख सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। ज़बरदस्त से ये खजूर के लड्डू बनते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। इसको आप बनाएं, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते ये। फिर सबसे पहले हम लेंगे सॉफ़्ट वाली खजूर, जो सॉफ़्ट वाली खजूर आती है हम वो लेंगे इसके लिए। फिर इसको हम काट लेंगे, इस तरह बारीक बारीक चॉप करेंगे। अगर आप इस तरह चॉप ना करें तो आप इसको ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट बन जाएगा। बहुत ज़्यादा चला देंगे तो आप बिल्कुल हल्का सा करेंगे तो इस तरह मोटा मोटा हमें चाहिए खजूर। बहुत ज़्यादा लिक्विड और पेस्ट वाली खजूर नहीं चाहिए। इस तरह ही काट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह हम सब खजूरों को इस तरह काट लेंगे। सॉफ़्ट वाली आपको खजूर लेनी है तो फिर आपको उस ग्राइंडर में भी ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह ही जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ नाइफ़ से, इसी तरह ही आप कर लें नाइफ़ से। फिर ये ड्राई फ्रूट है, हम इसको आगे फ्राई करेंगे। इतने में सब ये खजूर कर ली है मैंने। अब मैं इसको ड्राई फ्रूट लिए हैं, किशमिश ली है, पिस्ते लिए हैं, बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर किशमिश, पिस्ते, बादाम, अखरोट डाल दूँगी। मैंने बटर लिया है, मैं बटर के अंदर इसको बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप इसको देसी घी में या नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं। फ्लेम मीडियम है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। बस इसको 2-3 मिनट में फ्राई करूँगी, बस मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करेंगे। इस तरह एक अलग प्लेट के अंदर इसको निकाल लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा। इस तरह हम इसको साफ़ कर लेंगे। फिर मैं इसी पैन के अंदर दोबारा से बटर डालूँगी, दोबारा से 1 टीस्पून बटर डालूँगी मैं इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी इंजीर, 3-4 इंजीर लेकर उनको बारीक चॉप कर लिया है। इसको हम अलग फ्राई करेंगे, उसके साथ फ्राई नहीं करा। इन चीज़ों को अलग फ्राई करेंगे। कोई चीज़ जल्दी हो जाती है, कोई चीज़ बहुत देर में फ्राई होती है, इसको अलग ही फ्राई करेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। इसको भी अब मैं निकाल लूँगी बस इस तरह फ्राई करके। इंजीर को भी फ्राई कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद हो तो आप इंजीर डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो कोई और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। इस तरह इंजीर भी मैं डाल दूँगी इसके ऊपर ही साइड में। इस तरह इंजीर भी फ्राई हो गया। मैं दोबारा से 1 टीस्पून घी ले सकते हैं, आप बटर ले सकते हैं, मैं बटर ले रही हूँ। इसके अंदर मैंने डाले हैं छुहारे डाल के इनको भी इसी तरह 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। बस मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। बस इसको भी 1 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद मैं उसी के अंदर ही डाल दूँगी।
इसको भी मैं अलग ही फ्राई कर रही हूँ, एक साथ फ्राई नहीं कर रही। बस अभी मैं इसको निकाल लूँगी। हो गए हैं बहुत ज़बरदस्त से फ्राई। इनको भी इसी के ऊपर डाल देंगे, छुहारों को भी। आप इसकी जगह अपनी मर्ज़ी से और भी कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। फिर दोबारा से बटर लेंगे, इसी के अंदर पैन के अंदर 1 टीस्पून बटर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी खसखस। खसखस को लो फ्लेम कर देंगे, फिर उस पर हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हाई या मीडियम फ्लेम पे नहीं करेंगे तो फ़ौरन जल जाएगा, इसके ऊपर कलर आ जाएगा खसखस पे। सिर्फ लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। देखें अब ये पक रहा है। फ्लेम लो रखनी है, हाई नहीं रखनी फ्लेम, देखें। और इसको अलग ही फ्राई करना है, किसी चीज़ के साथ फ्राई नहीं करना, ये अलग ही पकेगी। इस तरह हम इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए, ये पक जाए, जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा और ये ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा लड्डू में, ड्राई फ्रूट लड्डू में। सो ट्राई करिएगा, आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। इसको भी मैं निकाल लूँगी इसी तरह मैं निकाल लूँगी इसको भी साइड में। ये कितनी ज़बरदस्ती फ्राई हो गई है। इसको लो फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। फिर दोबारा से उसी पैन के अंदर लेंगे 1 टीस्पून बटर या हाफ़ टी स्पून। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी पम्पकिन सीड्स डाल दूँगी और ये वाइट वाले बीज, इन सब को फ्राई करेंगे। इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, बस मीडियम फ्लेम पे। इनको भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ताकि इनके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फिर इसको भी मैं निकाल लूँगी इसी तरह। इस तरह निकाल लेंगे। बहुत हेल्दी, बहुत ज़बरदस्त ये लड्डू बनते हैं। इसको ट्राई करिएगा आप, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत अच्छे हेल्दी हैं ये लड्डू, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ये। फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये तिल, ये भुने हुए तिल हैं, बगैर घी के बगैर बटर के भुने हैं, यूँ ही लो फ्लेम पे। पिसा हुआ खोपड़ा डाल देंगे अब अलग पैन के अंदर। उसी पैन के अंदर मैं लूँगी 1 टेबल स्पून। जब से हम 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून में फ्राई कर रहे थे, अब लूँगी मैं 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून बटर होता है 1 आउंस। उसके अंदर जो हमने खजूरें रखी थी चॉप करके अच्छी तरीके से, वो डाल देंगे। फिर इनको खजूरों को पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाएं खजूरें, इनके अंदर भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इनको हम पकाएंगे। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये जो आपको खजूरों के अंदर वाइट वाइट नज़र आ रहा है, मेरे स्पैचुला के अंदर ही लगा हुआ था ड्राई फ्रूट, ये वो है। और ये बटर है, अच्छी तरीके से बटर भी मेल्ट होता रहेगा और ये खजूरें भी इसके साथ 1-2 मिनट के लिए हमें पकाना है, ताकि आज खजूरें भी अच्छी तरीके से पक जाएं, ताकि फिर हम इसके आगे लड्डू बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये लड्डू बनते हैं। अब ये पक गई हैं, मैं इसके अंदर डाल दूँगी उसी ड्राई फ्रूट के अंदर इन खजूरों को भी, और फिर हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक साथ इनको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर हम इनके आगे लड्डू बनाएंगे और सर्व करेंगे। बहुत हेल्दी ज़बरदस्त से ये लड्डू तैयार हो जाएंगे। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरह एक साथ सब चीज़ों को मिक्स करना है, हाथ से कर लेंगे। अब मिक्स इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। और अगर आपको इस वक्त पर गर्म लगे तो आप थोड़ी सी देर रुक जाएं 5 मिनट के लिए, ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। खजूरें गर्म हैं तो एक साथ फिर इनको अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इनके आगे बनाएंगे लड्डू। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको फ्रिज में रखिएगा। फ्रिज में ही रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। अगर आपने इनको बाहर रख दिया तो इनके अंदर बाहर फंगस आ जाएगा। इसके अंदर हमने कोई केमिकल किसी चीज़ का वो नहीं डाला, तो इसको आप फ्रिज में रखिएगा तो ये ख़राब नहीं होंगे। इनको अच्छी तरीके से मैंने देखिए मिक्स कर लिया है। मैं इनके छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी साइज़ बना सकते हैं, बड़ा साइज़ बना सकते हैं, छोटा साइज़ बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अपने हिसाब से अपने लड्डू का साइज़ बना सकते हैं। इस तरह मैं इसको रख दूँगी लड्डू को। इस तरह आप सर्व करें इसको। बहुत हेल्दी, बहुत ज़बरदस्त से ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं। इनको ट्राई करिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी।
और भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह बनाती रहूँगी मैं। आप इस तरह भी रख सकते हैं, कपकेक के केसेस जो होते हैं उस पर भी रख सकते हैं, मिनी वाले। और आपके पास अगर नहीं है तो मैं आपको आगे नॉर्मल भी रख के दिखा देती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी आप इसको सर्व करना चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ज़बरदस्त से लड्डू तैयार हैं, हेल्दी खजूर ये लड्डू भी कह सकते हैं आप इसको, ड्राई फ्रूट लड्डू भी कह सकते हैं। इस तरह भी रख सकते हैं आप, बगैर केसेस के भी रख सकते हैं। आपके पास 2 कप मिल्क है और ब्रेड स्लाइस हैं तो आप ये ईद स्पेशल ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बना सकते हैं। इसको शाही टुकड़े भी कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। सिर्फ 2 कप मिल्क से आप ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त सा ये डिज़र्ट बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है। इसको आप ट्राई करिएगा ईद पे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। हम लेंगे ब्रेड स्लाइस, 6 ब्रेड स्लाइस लूँगी मैं। मीडियम साइज़ की मैंने ब्रेड ली है, उसके ये 6 स्लाइस हैं। फिर एक कढ़ाई के अंदर मैं लूँगी घी। फिर इसको मैं फ्राई करूँगी, इतनी देर फ्राई करूँगी ताकि इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। घी को अच्छी तरीके से हम गरम करेंगे। घी अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए। ठंडे घी के अंदर हम इसको ब्रेड स्लाइस को नहीं फ्राई करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे भी फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे ताकि ब्रेड के अंदर अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अच्छी तरह हम इसको फ्राई करना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। देखें इस तरह गोल्डन ब्राउन कलर करना है। और मैंने लिया है टिश्यू, जो किचन टॉवल होता है, इसके ऊपर हम रखेंगे। जो एक्स्ट्रा घी होगा वो इसके अंदर आ जाएगा और जलाने बिल्कुल नहीं है। इसी तरह गोल्डन ब्राउन कलर करने हैं, हमें फ्राई करना है इस तरह ब्रेड को। ब्रेड का आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का साइज़ ले सकते हैं। इस तरह मैं अब सब ब्रेड को फ्राई कर लूँगी। सब ब्रेड को इसी तरह ही हमें फ्राई करके रखना है इसी के ऊपर ताकि जो एक्स्ट्रा घी होगा, देखें कितना जो एक्स्ट्रा घी था वो सारा इसके ऊपर आ गया है। एक्स्ट्रा घी नहीं होगा, जब आप खाएंगे तो आपको नहीं आएगा फ्लेवर इसका घी का। ये देखें सब इसके अंदर आ गया है, ये ज़रूर रखिएगा। फिर इसको हम अलग रख देंगे। फिर मैं लूँगी 2 कप मिल्क। इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ कप शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसको मैं पकाऊँगी, बॉयल दूँगी। इतनी देर पकाएंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए। जब तक ये बॉयल हो रहा है मैंने लिए हैं दोबारा से ब्रेड स्लाइस। वो 6 ब्रेड स्लाइस जो हमने लिए थे उनको हमने फ्राई कर लिया। अब ये मैंने लिए हैं 2 ब्रेड स्लाइस। इनके हम साइड के कॉर्नर हटा देंगे। इसको आप ज़ाया मत करिएगा। इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। इसको आप किसी कीमे में, पैटी बर्गर में डाल सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं इसके भी ब्रेड क्रम। बिल्कुल ज़ाया मत करिएगा इसको। इस तरह हमें इसके निकालने हैं साइड के कॉर्नर। उधर दूध मिल्क बॉयल हो रहा है शुगर के साथ, उसको बॉयल आने तक पकाएंगे। फिर यह लेंगे हम ब्रेड। इसको मैं बारीक चॉप करना है, मतलब बारीक काटना है इसको, मोटे मोटी नहीं काटना, बिल्कुल बारीक काटूंगी मैं इसको इस तरह। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, बहुत मोटे नहीं काटने। हमें इसको मिल्क में डालना होगा इसलिए तो बारीक बारीक काटेंगे इसको। ईद के लिए बहुत अच्छा डिज़र्ट है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। बहुत सस्ता बनता है ये और मीठों से बहुत महंगे बनते हैं, बहुत सस्ता बन जाता है सिर्फ ब्रेड स्लाइस से और मिल्क से। ना इसके अंदर कोई खोया है ना कोई क्रीम है। इस तरह बारीक बारीक इसको हम काट लेंगे ब्रेड को। अगर आपको मोटा लगे तो आप इसको दोबारा से काट लें। इस तरह बिल्कुल बारीक काटना है, इसी तरह ही। अब इसको हम काट लेंगे। इधर मिल्क बॉयल हो रहा है, अच्छी तरीके से पक रहा है शुगर के साथ। इस वक्त पे आप टेस्ट कर लें शुगर। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर शुगर डाल सकते हैं। टेस्ट अपने हिसाब से आप शुगर करिएगा। अब ये जो हमने फ्राई करके ब्रेड स्लाइस रखे हैं अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मिल्क के अंदर। बहुत देर तक मत नहीं छोड़ना है इसको, फ़ौरन डालते ही इसको निकाल लेंगे। बस 10 सेकंड के लिए इसको हम डालेंगे और इस तरह जिस
डिश के अंदर आपको सेट करना है, डिज़र्ट सर्व करना है, उसके अंदर ये रख देंगे इस तरीके से। आप अपनी डिश के हिसाब से इतनी लेयर लगा सकते हैं। देखें 10 सेकंड बाद मैंने दोबारा से दूसरा भी स्लाइस मिल्क में डाल लिया है और ये तीसरा भी कर लिया है। मैंने 3 लेयर्स लगाई हैं, इस तरह 3 स्लाइस रखें। आप अपनी डिश के हिसाब से रख सकते हैं। अब ये 3 ये नीचे के साइड होगा। अब इसी तरह ही हम 3 स्लाइस को इसी तरह ही 10 सेकंड के लिए डिप करेंगे दूध के अंदर और निकालिए। उसके ऊपर नहीं रखेंगे, अलग प्लेट के अंदर रखेंगे। ये उसके ऊपर हम नहीं रखेंगे, इसको हमें अलग रखना है प्लेट के अंदर। इसी तरह तीनों स्लाइस को करना है मिल्क के अंदर। बस डालें, 10 सेकंड के लिए डालने के बाद फ़ौरन निकालना है। अगर आप ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और ये टूट जाएंगे, फिर इनका लुक भी नहीं आएगा। और हल्के से टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं करना है। हल्का सा करके बस इस तरह निकाल लेंगे हम। इसको आप ट्राई करिएगा, देखें कोई बात नहीं, हल्का सा मैंने ज़्यादा करा है तो ये हल्का सा टूट गया है। बस यही है कि ज़्यादा करेंगे तो ये टूट जाएगा। इस तरह हम ये 3 स्लाइस ऊपर के अलग रख देंगे। अब ये जो मिल्क बचा है इसको मैं छान लूँगी ताकि जो इसके अंदर फ्राई किए हुए ब्रेड के क्रम्स आ गए हैं वो हट जाएं। तो 2 दफ़ा मैं छानूँगी। देखें, अब देखिएगा आप, जो हमने फ्राई किए हुए ब्रेड थी ना जिसके क्रम्स थे वो सब इसके ऊपर आ गए हैं छन्नी के ऊपर। अगर हम इसी के अंदर मिल्क के अंदर छोड़ देते तो बहुत बुरे लगते और इसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। तो छानना ज़रूरी है इसको। इस तरह इसको छानेंगे, इसको इस तरह 2 तरीके से छानेंगे 2 दफ़ा ताकि बहुत अच्छे तरीके से इसके सारे क्रम्स हट जाएं, ताकि फिर नज़र भी नहीं आएंगी। अब जो हमने ब्रेड स्लाइस चॉप करके रखे थे उसके अंदर डाल देंगे हम। छानने के बाद डालना है इसके अंदर ब्रेड स्लाइस। बहुत ज़बरदस्त लगेगा, ऐसा लगेगा आपको इसके अंदर खोया है, लेकिन ये खोया नहीं होगा, ये ब्रेड स्लाइस होंगे। इतना ज़बरदस्त ये डिज़र्ट बनता है, इसको शाही टुकड़े भी कहते हैं। अब ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा फिर कैसा लगा। फिर हैंड बीटर से हम इसको बिल्कुल से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ब्रेड के मोटे स्लाइस हैं, जो बड़े पीस हैं ब्रेड के, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अभी देखें ये पतला है। अब इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे लो फ्लेम पे 10-15 मिनट के लिए। अब जो हमने डिश के अंदर ये 3 स्लाइस सेट करके रखे हैं इस तरह मैं उसके ऊपर ये डाल दूँगी। इस तरह सब पे डालना है। इस तरह डालना है ताकि ये कवर हो जाए पूरे स्लाइस। इस तरह आप साइडों में भी डाल दें ताकि जो साइड के कॉर्नर हैं वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर कवर हो जाए। देखिए अब ये डल गया है। इस तरह जो हमने 3 स्लाइस अलग रखे थे अब वो उसके ऊपर डाल देंगे। देखें टूट गया, कोई बात नहीं, इस तरह टूट भी जाए तो आप इस तरह इसको रख दें, पता भी नहीं चलेगा कि ये टूटा है। ये वो स्लाइस है जो मुझसे ज़्यादा डिप हो गया था मिल्क के अंदर, ये उसकी वजह से टूटा है। इस तरह देखें पूरा इसको हमने कवर कर दिया दोबारा से। फिर जो दोबारा मिल्क बचा है इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर। पूरा कवर करना है इसको ताकि ब्रेड स्लाइस नज़र ना आए। अच्छी तरीके से इसको पूरा कवर कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त से ये शाही टुकड़े तैयार हो जाएंगे। आप ट्राई करिए कैसा लगेगा आपको। इसके अंदर खोया है, क्रीम है, लेकिन खोया क्रीम नहीं है। इतना ज़बरदस्त ये शाही टुकड़े बनेंगे। इसको ट्राई करिएगा। इसके ऊपर आप चांदी का वर्क, पिस्ते, बादाम, किशमिश, जो भी काजू डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इसको ट्राई करना ज़रूरी है। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर रेसिपी को शेयर करिएगा। अब देखें सब डाल दिया मैंने, इस तरह से कवर कर दिया। जब भी आप सर्व करें तो इस तरह आप अपनी डिश को पहले साफ़ करें फिर सर्व करें, वरना आपकी डिश ख़राब होगी तो आपका खाने का भी लुक अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह साफ़ करना है। इस तरह चांदी का वर्क है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल दें। मैं पिस्ते बादाम डाल दूँगी इसके ऊपर।
आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सिर्फ एक अंडे से और एक ऑरेंज से रमज़ान स्पेशल ऑरेंज सूफले। स्पेशल ज़बरदस्त डिज़र्ट, इसको आप इफ्तार पार्टी में, डिनर में बना सकते हैं। ईद के लिए बहुत अच्छा है। इसको आगे मैं आपको बताऊँगी किस तरह आप बना सकते हैं। इसको लास्ट तक वीडियो को देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। ऑरेंज सीज़न में है अभी भी, बना सकते हैं आप इसको रमज़ान के महीने में। बहुत ज़बरदस्त बनता है। ठंडा करके सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेलेटिन लेंगे। मैंने रोज़मोर का जेलेटिन लिया है। इसको 1/4 कप पानी में रख देंगे। इसको हम अलग रख देंगे। फिर हम लेंगे एक सॉस पैन, उसके अंदर हम डालेंगे एक अंडा डालेंगे और एक डालेंगे सिर्फ हम अंडे की जर्दी, वाइट सफ़ेदी नहीं डालेंगे, एग वाइट नहीं डालेंगे। एक अंडा फुल डालेंगे और एक अंडे की सिर्फ जर्दी डालेंगे। 4 टेबल स्पून शुगर डालेंगे और 3/4 कप वाइट चॉकलेट डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह पकाएंगे। अब हम इसको रखेंगे पकाने के लिए। पहले इसको हम यूँ ही मिक्स कर लेंगे। इसको हमें पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर आपने इसको हाई फ्लेम कर दिया, मीडियम फ्लेम पे आपने कर दिया, तो ये आपका सब अंडा चॉकलेट जल जाएगा। इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से पक जाए, अंडा कच्चा ना रहे। चॉकलेट भी इसके साथ मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट भी इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी और अंडा भी बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। इसको हमें मिक्स करते रहना है वरना ये जल जाएगा। और फ्लेम तो हम लो रखनी है, बिल्कुल ना होने के बराबर, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। इसको हमें इतनी लो फ्लेम रखनी है ताकि ये जले नहीं। अगर आपने इसको तेज़ कर दिया तो ये आपका जल जाएगा और फिर आपके सूफले में जला हुआ फ्लेवर आएगा। देखिए अब ये पक गया है। 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको अलग निकाल लूँगी। इसको हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। इसको हम ठंडा करेंगे। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे ताकि बहुत ज़बरदस्त सा ये ठंडा हो जाए। इसके अंदर वाइट चॉकलेट ही डलेगी, डार्क या मिल्की चॉकलेट नहीं डलेगी। वाइट चॉकलेट से ही सूफले बनेगा और एक अंडा और एक जर्दी ज़रूर डलेगी। अब अलग सॉस पैन के अंदर मैं लूँगी 1/4 कप ऑरेंज जूस, क्योंकि ये ऑरेंज सूफले है तो इसके अंदर ऑरेंज फ्रेश जूस जाएगा। और इसके अंदर जो हमने शुरू में जेलेटिन रखा था पानी में डाल के, वो डाल देंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ऑरेंज जेली का पैकेट और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सिर्फ इसके अंदर जेलेटिन जाएगा, ऑरेंज जूस जाएगा और ऑरेंज जेली। इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। इन तीनों चीज़ों को ही पकाएंगे, ऑरेंज जेली, ऑरेंज जूस और जेलेटिन के साथ जो पानी था उन्हीं चीज़ों को हम पकाएंगे 2-3 मिनट तक, ताकि इसके अंदर इस तरह बॉयल आ जाए, जेली भी अच्छी तरीके से पक जाए। बस इसको हमने ठंडा करना है दोनों चीज़ों को। जब ये दोनों चीज़ें इस तरह ठंडी हो जाएं, जब ये जेली इस तरह ठंडी हो जाएगी तो इस तरह ये जमने लगेगी। तो इस कस्टर्ड के अंदर जो हमने बनाया है वाइट चॉकलेट का, इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। और दोनों चीज़ों का ख्याल करना है कि दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। गर्म होंगी तो ये सारी जेली मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर और इसके अंदर अच्छी तरह इसको हम मैग बीटर से मिक्स करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त ये बन जाता है सूफले। ना इसके अंदर कोई हैंड इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत है, ना इसके अंदर कोई ओवन की ज़रूरत है। सिर्फ देखें कितना ज़बरदस्त सा ये ऑरेंज सूफले बन जाएगा। 1 कप लेंगे विप हुई हुई क्रीम। मैंने विप की क्रीम ली है। 3/4 कप क्रीम ली थी मैंने और उसको विप कर लिया अच्छी तरीके से, तो ये 1 कप हो गई है। उसको मैं डाल के फोल्ड करूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है ऑरेंज सूफले। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। इसको आप रमज़ान के अंदर बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ये बनता है। जब ये बन जाए तो इसको आप फ्रिज के अंदर ठंडा करें और इसको आप सर्व करें। कम से कम इसको आपको 8 से 10 घंटे फ्रिज के अंदर रखना है, तो ये जब जाके सेट होगा, इसके अंदर जेलेटिन भी है, जेली भी है, जब जाके ये सेट होगा डिज़र्ट आपका सूफले।
इसको आपको 10 से 12 घंटे तो ज़रूर रखना है। जितना ये ठंडा होगा उतना ही ये ज़बरदस्त लगेगा। जब ये आपके 8-10 घंटे हो जाएं फ्रिज के अंदर, जब आपको सर्व करना उससे आप 2-3 घंटे पहले इसको फ्रीज़र में डाल दें तो ये और ज़बरदस्त सा ठंडा हो जाएगा। फिर जिसके अंदर आपको डालना है उसके अंदर हम बाउल के अंदर इसको डाल देंगे और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। इस तरह क्लिंग रैप करके इसको फ्रिज में रखना है आपको, ताकि किसी चीज़ की आपके डिज़र्ट के अंदर स्मेल ना हो, खुशबू ना हो, ताकि आपका डिज़र्ट बहुत ज़बरदस्त सा लगे। अगर आप यूँ ही रख देंगे तो आपके डिज़र्ट के अंदर सब स्मेल हो जाएगी, खुशबू हो जाएगी। इस तरह कवर करके 10-12 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। और जब आपको सर्व करना है तो आपने निकाला, 3 घंटे पहले आपने उसको फ्रीज़र में रख दिया तो और ज़बरदस्त सा ठंडा चिल्ड हो जाएगा। और इसके हम क्लिंग रैप उतार देंगे। इस तरह देखें कितना ज़बरदस्त सा ये सेट हो गया है। अब मैंने ली है अलग से व्हिप क्रीम। ये मैंने अलग व्हिप करी है, वो मैंने 1 कप अंदर डाली थी, ये मैंने अलग से व्हिप करी है। 1 कप तो हमें अंदर डालनी है सूफले के अंदर और ये मैंने अलग से व्हिप करी है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसी डेकोरेशन करना चाहें आप वैसी डेकोरेशन कर सकते हैं। जो भी आप बनाना चाहें आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन। मैंने बीच में ऑरेंज रखा है इस तरह, लेकिन मैंने हटा दिया उसको। मैं पहले बीच में क्रीम का एक बनाऊंगी रोज़, पे उसके ऊपर मैं रख दूंगी ऑरेंज। आपकी मर्ज़ी, आप जैसा भी इसको डेकोरेट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब इसको आप ठंडा करें। आप चाहें तो इस तरह क्रीम लगा के डेकोरेट करके भी फ्रिज में रख सकते हैं, या आप जब आपको सर्व करना आपने उसी वक्त ही क्रीम से डेकोरेट करके आप इसको सर्व करें, एंजॉय करें। ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। आज मैं आपके साथ बिल्कुल बाज़ार जैसी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बग़ैर आइस क्रिस्टल्स के बनेगी। आप इसको बनाएं, सेल करें। ज़बरदस्त सी, बहुत सस्ती, घर में बनती है। इतने सॉफ्ट स्कूप क्रीमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है और बगैर स्किप करे देखना है। आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरीके से आपके स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में क्रिस्टल्स नहीं आते। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। सबसे पहले मैं लूँगी स्ट्रॉबेरीज़ की हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, उसको धो लिया अच्छी तरीके से, उस तरह इसके स्लाइस काट लिए। अब हमें बनानी है इसकी प्यूरी, तकरीबन जितनी हमें चाहिए है। अब ली है मैंने 1.5 कप हैवी क्रीम, जो डबल हो जाती है क्रीम, ये वो क्रीम है। और इसको हमें अच्छी तरीके से बीट करना है। ये क्रीम इस वक्त पे ठंडी होगी तो आपकी क्रीम डबल होगी, मतलब हैवी होगी ये। जब ये थोड़ी है, देखिए आप जब इसको बीट करेंगे तो ये डबल हो जाएगी। अगर आपकी क्रीम गर्म होगी तो फिर ये व्हिप नहीं होगी और पानी हो जाएगी। क्रीम व्हिप करने से पहले इसको अच्छी तरीके से ठंडी होनी चाहिए जब ये व्हिप होती है। अब ये क्रीम व्हिप हो गई है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कंडेंस मिल्क, 3/4 कप इसके अंदर जाएगा तकरीबन कंडेंस मिल्क। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ कंडेंस मिल्क की रेसिपी शेयर कर दूँगी। ये है नॉर्मल क्रीम जो आपकी आती है टेट्रा पैक में, जैसे मिल्क पैक की होती है या नूरपुर की, वो क्रीम है। ये आधा कप हमने हैवी क्रीम ली है और इसके अंदर ये 1/2 कप बगैर व्हिप करे। अब ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है पैकेट खोल के आधा कप क्रीम और 3/4 कप कंडेंस मिल्क जाएगा इसके अंदर। इसको हम अच्छी तरीके से बीट करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से बीट हो जाएगा तो फिर हमने जो स्ट्रॉबेरी प्यूरी बना के रखी है वो जाएगी इसके अंदर, स्ट्रॉबेरी एसेंस जाएगा। ये सारी स्ट्रॉबेरी प्यूरी चली गई इसके अंदर। कलर कोई नहीं जाएगा इसके अंदर, जो कलर है वो अपना स्ट्रॉबेरीज़ का ही कलर है। आप देख सकते हैं मैंने कोई कलर नहीं डालूँगी, जो कलर आएगा वो अपना ही स्ट्रॉबेरीज़ का कलर आएगा। फिर इसके अंदर हम एसेंस डालेंगे, एसेंस के अंदर भी कोई कलर नहीं होता। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी स्ट्रॉबेरी एसेंस, डालेंगे इसके अंदर ज़बरदस्त सा, ताकि स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आएगा। यह है आइसिंग शुगर डाली है मैंने इसके अंदर 1/3 कप, क्योंकि ये हल्का सा मीठा होगा। हमने कंडेंस मिल्क भी डाला है, अगर आप चाहें तो पूरा 1 कप कंडेंस मिल्क डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
अब मैं इसके अंदर डालूँगी स्ट्रॉबेरी एसेंस 1 टीस्पून, फुल 1 टीस्पून डालेंगे हीट भर के, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब भी आप हैवी क्रीम लें, व्हिप क्रीम लें, तो अच्छी तरीके से वो ठंडी होनी चाहिए। अगर आपकी वो क्रीम ठंडी नहीं होगी तो सही से व्हिप नहीं होगी, पतली हो जाएगी। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब स्पैचुला से मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। फिर मेरे पास है 1.5 कप चॉप किए हुए स्ट्रॉबेरी के क्यूब्स छोटे छोटे, वो डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि जब हम खाएं तो हमारे मुंह में आपके आएगा स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे चंक्स आएंगे, क्यूब्स आएंगे। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा, छोटे छोटे कटेंगे। 1 से 1.5 कप इसके अंदर हम ये डाल देंगे, और हम लेंगे इसके लिए एयर टाइट बॉक्स। अगर आपने एयर टाइट बॉक्स नहीं लिया तो उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे, और फिर आप कहेंगे कि हमारी बाज़ार जैसी सॉफ्ट क्रीमी आइसक्रीम नहीं जमी, हमारी आइसक्रीम के अंदर बर्फ़ आ गई। एयर टाइट बॉक्स होना ज़रूरी है। जब आप इसको अपने बॉक्स के अंदर डाल लें तो उसके बाद हम करेंगे उसके ऊपर क्लिंग रैप करेंगे, ताकि उसके अंदर बर्फ़ ना जाए, बर्फ़ ना जमे उसके अंदर। अच्छी तरीके से इसको दबा के क्लिंग रैप करेंगे, और फिर उसके ऊपर से हम उसका जो बॉक्स का हमारा कवर है हम वो कवर कर देंगे। देखें इस तरीके से मैंने क्लिंग रैप कर ली है, अच्छी तरीके से इसको दबाया है। ये आइसक्रीम से टच हो रही है क्रीम, और इसके ऊपर जो इसका कवर है इसको कवर करके रख देंगे। 10 से 15 घंटे तक ये आराम से आपकी आइसक्रीम जम जाएगी। अब ये देखिए आइसक्रीम जम गई है। अब मैं इसकी क्लिंग रैप हटा रही हूँ। कितनी सॉफ्ट इसका स्कूप मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, और मैं बताऊंगी किस तरीके से निकलेगा। अब मैंने एक बाउल के अंदर लिया गरम खौलता हुआ बहुत ज़्यादा गरम पानी, और उसके अंदर मैंने देखें इस तरीके से आइस स्कूप को क्यूब जिससे हम स्कूप निकालेंगे उसको गर्म पानी के अंदर डाला है। अब इससे मैं निकालूंगी इसका स्कूप। तो इतना ज़बरदस्त बिल्कुल साफ़ सुथरा इसका स्कूप निकलेगा, सॉफ्ट स्कूप निकलेगा। देखें कितने ज़बरदस्त इसके चंक्स भी नज़र आ रहे हैं स्ट्रॉबेरी के। जब हम दोबारा करेंगे तो इसी गर्म पानी के अंदर स्कूप को दोबारा डिप करेंगे, और दोबारा से आइसक्रीम के स्कूप निकाल लेंगे। इसी तरीके से जितनी दफ़ा भी आपको स्कूप निकालने हैं इसी तरीके से ही आपको गर्म पानी के अंदर डिप करना है और स्कूप निकालने। जब भी आपके बहुत ज़बरदस्त से साफ़ सुथरे स्कूप निकलेंगे, और आप देखिएगा इसको ट्राई करिएगा, आपके आइसक्रीम के अंदर कोई बर्फ़ नहीं आएगी। इसको आप बना के सेल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आइसक्रीम कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक करें। ये स्ट्रॉबेरी सिरप है, इसके रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आप पर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। लास्ट में भी मैं आपको इसकी दे दूँगी, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं, और चैनल पे भी सर्च करके आप देख सकते हैं। स्ट्रॉबेरी सिरप बिल्कुल बाज़ार वाला स्ट्रॉबेरी सिरप की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी। आप इस पर क्लिक करें और स्ट्रॉबेरी सिरप की रेसिपी देखें, ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डिज़र्ट है। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बनता है, बग़ैर मेहनत के बनता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ अचानक मेहमान आ जाएँ तो आप जब भी बना सकते हैं, और आपको ईद पे भी बना के इसको रख सकते हैं। ज़बरदस्त है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डिज़र्ट है। जिस हमें बाउल के अंदर या डिश के अंदर हमें रखना है, उसके अंदर हम डालेंगे बटर केक या स्पंज केक लिया है मैंने। आप इसके अंदर प्लेन बटर केक भी ले सकते हैं, ये डालेंगे इसके अंदर। हम बाज़ार का भी ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपके पास प्लेन केक आए हुआ हो, जैसे प्लेन पाउंड केक होते हैं, उससे भी आप बनाएं इसको। बहुत ज़बरदस्त ये बनेगा। आपको घर में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी, आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। अगर आपके जल्दी मेहमान आ जाए तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी सिरप है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप चैनल पे देख सकते हैं। ऊपर भी आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून पहले हम यूँ ही डालेंगे इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप। फिर मैंने लिया है आधा कप दूध। आधा कप दूध के अंदर मैं ये डालूँगी 1 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी सिरप, और इसको मिक्स कर लेंगे, और इससे हम केक को सोक करेंगे।
ताकि जो प्लेन बटर केक है, पाउंड केक है, ताकि सॉफ्ट हो जाए, हार्ड ना रहे। जब हम इसको खाएं तो ये हल्का सॉफ्ट रहे। जैसे हम केक को सोक करते हैं आइसिंग से पहले, ये उसी तरह से ही सोक होगा स्ट्रॉबेरी सिरप और दूध के साथ। स्ट्रॉबेरी सिरप भी पहले हमने 1-2 टेबल स्पून यूँ ही डाले हैं। फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। घर की बनी हुई साफ़ सुथरी, बग़ैर कलर के, बग़ैर केमिकल के क्रीमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। वो ये आइसक्रीम के साथ मैं ये डिज़र्ट बना रही हूँ। आपके पास आइसक्रीम रेडी है, आपके पास केक है, तो आप जल्दी से ये डिज़र्ट बना सकते हैं। ये देखें, ये वही आइसक्रीम है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। कितना ज़बरदस्त, आप देखें कितना सॉफ्ट इसका स्कूप निकल रहा है। और इसी तरीके से हम इसके अंदर पूरी ही डिश के अंदर, जितनी बड़ी आपकी डिश है उसके अंदर इसी तरीके से ये स्कूप जाएंगे। और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे स्ट्रॉबेरी प्यूरी। 1 कप स्ट्रॉबेरी प्यूरी को लेके आधा कप 1 कप हम लेंगे स्ट्रॉबेरी, उसको स्लाइस कर लेंगे और उसका पीस लेंगे। 1 कप हमें चाहिए प्यूरी, उसको एक डालेंगे सॉस पैन के अंदर और आधा कप चीनी के साथ उसको मिक्स करके इतनी देर पकाएंगे कि वो गाढ़ा हो जाए। मैंने उस तरह पकाया है। अगर आप चाहें तो ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम भी डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को हम फैला देंगे, पूरा केक कवर कर देंगे ताकि आइसक्रीम से ही कवर हो जाए, केक नज़र ना आए। और फिर इसको हम ठंडा करेंगे और जल्दी से इसको आप सर्व करें ठंडा ठंडा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डिज़र्ट को। ईद पे आप बना सकते हैं, बग़ैर मेहनत के जल्दी से बन जाएगा ये। इसको आप डिनर्स में रख सकते हैं, लंच में रख सकते हैं, दावत के अपने मेन्यू में रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, आप पहले से बना के रख लें। और अगर आप चाहें तो बाज़ार की भी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले सकते हैं, वनीला आइसक्रीम ले सकते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम ले सकते हैं। तो आप इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डालिएगा। चॉकलेट आइसक्रीम है तो प्लेन केक है तो इसके ऊपर आप चॉकलेट आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस डालिएगा, फिर स्ट्रॉबेरी सॉस नहीं डालिएगा। इस तरीके से हमने इसको कवर कर दिया है। अगर आप चाहें तो पाइनएप्पल आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। ये देखें, स्ट्रॉबेरी 1 कप स्ट्रॉबेरी प्यूरी को लिया है, आधा कप चीनी के साथ मैंने इसको पका लिया है। ये स्ट्रॉबेरी प्यूरी है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ज़बरदस्त सा ये डिज़र्ट है। और मैंने आपके साथ केक की भी रेसिपी शेयर करी है, आप देख सकते हैं। ईद स्पेशल केक भी रेसिपी भी है, कॉफ़ी केक भी है। बहुत ज़बरदस्त से मैंने केक की रेसिपी शेयर करी है। ज़रूर चैनल पे देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर रेसिपी को शेयर करें। इस तरीके से ऊपर ये स्ट्रॉबेरी सॉस हम कवर कर देंगे, इससे स्ट्रॉबेरी सॉस से पूरे अपनी डिश को। और इसकी डेकोरेशन आप करना चाहें तो ऊपर विप प्लेन क्रीम से भी कर सकते हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज रख सकते हैं आप इसके ऊपर, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो भी करना चाहें। इस तरीके से स्ट्रॉबेरी सॉस डालें और फॉक से इसका डिज़ाइन बना दें मार्बल की तरह। ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डिज़र्ट तैयार है। अब ये डिज़र्ट तैयार है, इसको आप क्लिंग रैप करें और फ्रीज़र के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए इसको आप ठंडा करें ताकि आइसक्रीम जो है वो जम जाए अच्छे तरीके से, केक भी ठंडा हो जाए। और इसको आपको मैं काट के दिखाती हूँ। लेकिन इसकी कैसी ज़बरदस्त लेयर्स आई हैं। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ किस तरीके से आपको इसका पीस निकालना है। बिल्कुल अलग से, बिल्कुल साफ़ सुथरा आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट तैयार है। देखें कितना ज़बरदस्त इसका पीस निकला है। बस इसको आपको ठंडा करना है, जब भी आपका डिज़र्ट का फ्लेवर आएगा, ताकि जब भी आइसक्रीम जमेगी इसको आपको फ्रीज़र के अंदर ठंडा करना है। ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट तैयार है, ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।